हमने ह्यूमन राइट्स की 2 बेहतरीन फर्म्स हायर की। मैंने ज़ाती तौर पर ह्यूमन राइट्स फर्म को भी अदायगी की है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी का GTV न्यूज़ के प्रोग्राम G4 गरीदा में एतराफ़। ऑन चौधरी पर भी तनकीद। कहा, ऑन चौधरी से मेरा प्रोफाइल बहुत अलग है। ऑन चौधरी को काफ़ी लाने के अलावा कुछ नहीं आता। वज़ीर-ए-आज़म की आस्ताना में रूसी सदर से मुलाकात। तिजारत और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। बैनुल हुकूमती ताउन का अगला इजलास जल्द मॉस्को में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की व्लादिमीर पुतिन को दौरे पाकिस्तान की दावत। बोले, कोई जुग्राफियाई सियासी तब्दीली हमारे ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं हो सकती। मुस्तकबिल में अपने ताल्लुकात को मजीद वुसअत देना होगी। रूस से तेल की सप्लाई मजीद बढ़ाना चाहते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, तिजारती रवाबित की बदौलत दो तरफा ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आई। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में भी पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ताजिक वज़ीर-ए-आज़म काहिर रसूलज़ादा से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने ताजिकिस्तान के ताजिरों को कराची बंदरगाह पर राहदारी तिजारत करने की दावत देते हुए कहा कि रेल और रोड से इलाकाई रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सकता है। पाकिस्तान वस्त एशियाई ममालिक को तिजारती राहदारी फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर और दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकात होगी। पाकिस्तान IMF के बेल आउट पैकेज के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका है। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना और तवानाई अली परवेज़ मलिक की गैर मुल्की एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, मेरे ख्याल में बेल आउट पैकेज $6 अरब से ज़ायद का होगा। अब कोई बड़े मसले बाकी नहीं रह गए। बजट समेत तमाम बड़े पेशगी इक़दाम किए जा चुके हैं। बिलाशुबा बजट इस्लाहात मईशत पर बोझ हैं, लेकिन IMF प्रोग्राम इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ है। 10 जुलाई से पहले बिजली का यूनिट ₹5 महंगा करने का मुतालबा। IMF ने $8 अरब कर्ज प्रोग्राम के लिए डू मोर कह दिया। पाकिस्तानी हुक्काम से वर्चुअल मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे का बजट में सख्त मुआशी फैसलों और गैस महंगी करने के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी। 100 इंडेक्स 80,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के तीसरे रोज मार्केट 680 पॉइंट्स इजाफे के बाद 80,233 पर बंद हुई। बजट के आफ्टर शॉक सीमेंट की बोरी ₹200 महंगी हो गई। कीमत 1300 बढ़कर ₹1500 हो गई। गरीब के लिए छत का हुसूल भी मुश्किल। पहले लग्जरी गाड़ियां और अब लग्जरी घर। लाहौर में सरकारी अफसरान की डबल मौजें। फेज 9 में 29 सरकारी घर बनेंगे। ग्रेड 20, 21 और 22 के ब्यूरोक्रेट्स के लिए बंगलों की तामीर का आगाज। इब्तदाई तौर पर 27 घरों के लिए 1 अरब 64 करोड़ 45 लाख रुपए की मंजूरी। बजट खवातीन के लिए वबाल। सजना सवरना भी मुहाल। मेकअप का सामान 55% और ज्वेलरी 45% महंगी हो गई। खवातीन महंगाई के तूफान से परेशान। साल जो है ना, ये इसमें टैक्सेस में इजाफा कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा कम किया जाए, मतलब है ना। और रेगुलर की चीज़ है लेडीज़ के लिए, ज्वेलरी है और मेकअप है, जो भी है बहुत मुश्किल हो गया हमारे। नॉन फाइलर्स की 2,10,000 फ़ोन सिम्स ब्लॉक। पहले मरहले में 8 लाख नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने का हदफ। 40% की सिम्स टैक्स रिटर्न्स जमा कराने पर खोल दी गई। ज़राए के मुताबिक रिटर्न्स फाइल करने पर FBR सिम्स खोलने का नोटिफिकेशन भिजवाता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने बानी PTI से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट की जिम्मेदारी लेने से गुरेज। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और बानी PTI के हालात मस्बत अंदाज में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। वर्किंग ग्रुप की पाकिस्तान से मुताल्लिक रिपोर्ट एक आज़ाद पैनल की सिफारिशात हैं। तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी। बानी PTI ने दोनों ग्रुपों को मुलाकात के लिए बुला लिया। पार्टी में जारी रस्साकशी पर बातचीत होगी। मौजूदा सियासी सूरत हाल और PTI के खिलाफ केसेस पर भी गुफ्तगू होगी। उमर अयूब का इस्तीफा मुस्तरद किए जाने का इम्कान। हथनी की तरह भागने के तंज पर फवाद चौधरी भड़क गए। शेर अफजल मरवत को जवाब। साबिक वफाकी वजीर बोले, ये सारे ड्राइवर लेवल के लोग हैं जो जीत कर आ गए हैं। इनकी सियासी खिदमत क्या है? ऐसे लोग हादसाती तौर पर सियासत में आ जाते हैं।
जब तक बानी जेल में है तब तक फिल्म बंद है। ये सब तो आइटम सॉन्ग चल रहे हैं, इन्हें देखकर एंजॉय करें। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं का फवाद चौधरी से राबता, मौजूदा क़यादत पर तनकीद न करने की दरख्वास्त, मुस्बत तजावीज़ पर गौर की यकीन दहानी भी करा दी। साबिक वफाकी वजीर ने कहा, मौजूदा पॉलिसी के तहत बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं। पीटीआई की एक बार फिर शेख वकास अकरम की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नामजदगी। पीटीआई चीफ व्हिप आमिर डोगर ने नून लीग के तारिक फजल चौधरी से मुलाकात की। आमिर डोगर ने कहा कि हुकूमत ने पीएससी की सदारत के लिए 4 नाम मांगे थे, हम पहले ही शेख वकास अकरम को नामजद कर चुके, इसलिए हुकूमत से दरख्वास्त है कि पीएससी के लिए शेख वकास अकरम को ही कंसीडर किया जाए। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से जो अलायंस बना हुआ है, उनसे हमारा राब्ता भी है, मुलाकातें भी हैं और मुश्तरक चीज़ों के ऊपर हमारा मौक़िफ़ भी एक है। लेकिन ज़ाहिर है उस अलायंस में ही कि अब तो पार्टियों के अंदर भी प्रॉब्लम्स पैदा हो गई ना, एक आदमी एक बात कर रहा होता है, दूसरा आदमी दूसरी बात कर रहा होता है, तो ये कौम इससे कंफ्यूज होती है। कंफ्यूज लोगों के साथ नहीं खड़े होंगे। हाफिज नईमुर रहमान का अपोजिशन तहरीक, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और मौलाना फजलुर रहमान से इत्तेहाद के सवाल पर जवाब। बोले, 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना एक दिन का नहीं होगा, हम यहाँ बैठेंगे, लोग तैयार होकर आएंगे। हमारा वाहिद एजेंडा है कि IMF की शराइत वापस ली जाएं। हम फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शन का नतीजा चाहते हैं, नए इलेक्शन नहीं। 12 जुलाई तक हर हाल में फैसला सुनाना है। जज अफजल मजूका के दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, खाबर मानिका को इतना रिलीफ ना दिया जाए। मैं फौजदारी का वकील हूँ, मुझे इतना पता है कि एक चीज़ को पकड़कर फैसला नहीं किया जाता। सजा मुअत्तली के डायनामिक्स और हैं और मरकजी अपीलों के अलग हैं। समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी। बानी पीटीआई को एक और मुकदमे में रिलीफ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने थाना आपपारा में दर्ज मुकदमे में बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर, फैसल जावेद और शहरियार आफरीदी को बरी कर दिया। अदालत ने बरियत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। थाना खन्ना में दर्ज 2 मुकदमात में बानी पीटीआई की हाजिरी से मुतल्लिक सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से रिपोर्ट तलब। आइंदा समाअत पर दीगर तमाम मुल्जिमान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब असम्बली में अपोजिशन जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का असम्बली के गेट पर अलामती एहतजाजी इजलास। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बुचर कहते हैं, हुकूमत 100 अरकान का सामना नहीं कर सकती तो 12 करोड़ आवाम का किस तरह करेगी। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब मरियम नवाज ने इजलास में आटे के मार्केट नर्ख मंगवा लिए। महकमा फूड की ब्रीफिंग में पेश करदा डेटा मार्केट के नर्ख से मुख्तलिफ था। मरियम नवाज का नर्खों के गलत आदाद और शुमार पेश करने पर इज़हार नापसंदीदगी। पाकिस्तान क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड की कैटेगरी के मुताबिक आटे के नर्ख के तयन की हिदायत। करप्ट अनासिर के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। बाजौड़ के इलाके डमाडोला में रिमोट कंट्रोल धमाका। साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह समेत 5 अफराद जा बहक। साबिक सेनेटर PK 22 से अपने उम्मीदवार नजीबुल्लाह के इलेक्शन मुहिम के लिए डमाडोला पहुंचे थे। दोस्त ने सलाह के लिए आए दोस्त को गले लगाकर खंजर मार दिया। पाकपतन में मुल्जिम हमला करके फरार, जख्मी अस्पताल मुंतकिल। नॉर्थ कराची सलीम सेंटर के करीब बेकाबू डंपर ने टैक्सी को रौंद दिया। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, बच्चों समेत 3 जख्मी। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे, देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 से 16 घंटे तक जा पहुंचा। घंटों बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से घरेलू सार्फिन के साथ कारोबार भी शदीद मुतासिर। सूबाई वजीर जाहिर शाह तूरो का एक्शन। मर्दान में गिल्ड स्टेशन का दौरा। 5 से जायद फीडर्स पर बिजली बहाल करा दी। जाहिर शाह तूरो ने हुक्काम से कहा, लोड शेडिंग ने अवाम का बुरा हाल कर दिया। शेड्यूल लोड शेडिंग के अलावा बिजली की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। बिजली का बिल भरने के पैसे दे दो, गुर्दा खरीद लो। जड़ावाला के माजूर शख्स का बयान। यासीन कहता है, हुकूमत ने गरीब और नादार खानदानों को मुफ्त बिजली देने का वादा पूरा नहीं किया।
कराची में मुस्तकिल ना किए जाने पर असातिज़ा का एहतजाज, रेड जोन में हंगामा, सिंध असम्बली के बाहर सड़क पर एहतजाज, पुलिस का एहलकारों का लाठीचार्ज, सेक्रेटरी तालीम और मुजाहिरीन के मुज़ाकरात कामयाब, मुतालबात की मंजूरी के लिए समरी वज़ीर आला सिंध को भेजने की यकीन दहानी पर धरना खत्म। के बाद 516 स्कूल, जगह जगह मिट्टी और धूल, अक्सर दर्सगाहों में पीने के पानी और बैतुल खला की सहूलियात न होने की तस्दीक। 47 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर। सरकारी दस्तावेज ने खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इमरजेंसी के दावों का पोल खोल दिया। कराची वाले हो जाए तैयार, मॉनसून का पहला स्पेल 8 जुलाई की शाम शहर में एंट्री देगा। कराची में बादलों के डेरे, समंदरी हवा बहाल होने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम आज पाकिस्तान में एंट्री देगा। रवां हफ्ते के दौरान मुल्क के बालाई इलाकों में मानसून बारिशों की पेशगोई। बालाकोट, मानसरा, एबटाबाद, बोनेर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, रावलपिंडी, जेहलम, सियालकोट में भी बारिश मुतवक्के। चंद मकामात पर आंधी का इम्कान। लाहौर में भी बारिश की पेशगोई। सरसब्ज नज़ारे, झील, झरने और ठंडा मौसम। बालाकोट के सयाहती मकाम वादी कागान के जादुई मनाजिर ने सबको सहरज़दा कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी के सताए शहरी वादी कागान पहुँच गए। ईरान में सदारती इंतखाब के दूसरे मरहले की तैयारियां मुकम्मल। सईद जलीली और मसूद पज़ेश्कियान में मुकाबला। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं जो भी इस्लाम और ईरान की तरक्की देखना चाहता है जुमे को इंतखाबात में वोट डाले। पहले मरहले में वोट ना देने वालों को इनकलाब और निज़ाम का मुखालिफ करार देना दुरुस्त नहीं। अगले 5 साल किसका होगा बरतानिया पर राज। बरतानवी अवाम के लिए फैसला कुन दिन। बरतानिया में आम इंतखाबात कल 4 जुलाई को होंगे। 5 करोड़ वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के अहल। कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी में टक्कर का मुकाबला मुतवक्के। माहिरीन के मुताबिक 14 साल से बरसर इख्तिदार कंजर्वेटिव पार्टी को इस इलेक्शन में सख्त धचका लगेगा। हाउस ऑफ कॉमन की 650 नशिस्तों पर पोलिंग सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक जारी रही। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। शोधा की तादाद 37,953 तक पहुंच गई। नसेरात कैंप, शुजाया और दीगर इलाके मुसलसल इसराइली बमबारी का निशाना बन रहे हैं। इसराइली हमलों में जख्मी हुए फलस्तीनियों को गिनना मुमकिन ना रहा। लाखों फलस्तीनी बेघरी और अपने प्यारों की जुदाई का दर्द सह रहे हैं। फलस्तीन के हक में मुजाहरा करने वाली तलबा तहरीक को दबाने पर ईरान के 11 अमरीकी एहलकारों पर पाबंदियां आयद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक पुरअमन लोगों को ताकत से दबाने की कोशिश करना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। ईरानी ब्लैकलिस्ट में शामिल होने वाले एहलकारों का ताल्लुक अमरीकी पुलिस डिपार्टमेंट से है। $100 दो, जन्नत में प्लॉट लो। मैक्सिको में पादरी ने लूट सेल लगा दी। रकम कार्ड से भी अदा करने की सहूलत। पादरी ने 2017 से अब तक लाखों डॉलर पीट लिए। T20 वर्ल्ड कप में नाकामियों का जिम्मेदार कौन? हेड कोच ने खुफिया रिपोर्ट चेयरमैन PCB को भिजवा दी। गैरी क्रिस्टन ने रिपोर्ट में खिलाड़ियों के फिटनेस पर सवालात उठा दिए। टीम की नाक़िस कारकर्दगी की वजूहात तफसीली तौर पर बयान कर दी। टीम में बड़ी सर्जरी की जरूरत पर जोर। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2024 का इंग्लैंड में आगाज। इफ्तिताई मैच इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान होगा। दूसरे मैच में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मद्दे मुकाबिल। इवेंट में माजी के कई नामवर खिलाड़ी एक्शन में। और गायकी का मखसूस अंदाज, रंग बिरंगे लिबास और हाथों में चिमटा। पाकिस्तानी लोक मौसीकी के शहंशाह आलम लोहार को परस्तारों से बिछड़े 45 बरस बीत गए। सूफियाना कलाम इस अंदाज में पेश करते कि सुनने वालों पर बज तारी हो जाता।